Hello, good morning to everyone. In last class, we did studying about the tetrahedral voids and octahedral voids. Now we will discuss about some question related to tetrahedral voids and octahedral voids. So that number of atoms in tetrahedral voids, only the number of atoms is 1. But in case of octahedral voids, the number of atoms is 2 times. Mean to say, octahedral voids में जो एटम्स होते हैं वो 1 होते हैं, बट टेट्राहेड्रल voids में जो एटम्स के नंबर होंगे वे कितने होते हैं? 2 होते हैं. तो फार्मूला याद रखिए, यदि 1n किसके लिए है? ऑक्टाहेड्रल के लिए, और 2n किसके लिए है? टेट्राहेड्रल्स के लिए. क्लियर? सेकेंड थिंग, if cation is smaller, then tetrahedral voids occupy. यदि केटायंस का साइज स्मॉलर हो, जैसे यदि देख लेते हैं केटायन Na प्लस लिए, दैट इज केटायंस. क्लियर? जहां पे ले लेते हैं Cl माइनस एनायन, सो दैट इज केटायन एंड एनायन. यदि आप कोई ऐसे क्रिस्टल्स देखते हैं जिसमें साइज जनरली आपको पता होगा क्लोरीन का साइज लार्जर होता है कंपेयर देन सोडियम, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होंगे उसमें कौन से टाइप के वाइड्स बनते हैं? तो टेट्राहेड्रल वाइड्स बनते हैं. यदि केटायंस का साइज छोटा हो तो वहां टेट्राहेड्रल वाइड्स बनेगा. यदि केटायंस का साइज लार्जर हो, क्लियर, यदि केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज का साइज यदि स्मॉलर हो किसके कंपेयर में? एनायन के कंपेयर में, तो कौन से टाइप के वाइड्स बनेंगे? टेट्राहेड्रल वाइड्स बनेंगे. क्लियर? सेकेंड देखते, इफ केटायन इज बिगर, यदि केटायंस का साइज लार्जर है किसके कंपेयर में? एनायन के साइज में, तो इस कंडीशन में कौन से टाइप के वाइड्स बनते हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बनते हैं. सो ये आप याद रखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जैसे आपको तो स्ट्रक्चर्स में वहाँ पे एटॉमिक रेडियस से क्लियर हो जाएगा कौन सा बिगर होगा कौन सी स्मॉलर होगा. यदि केटायंस बिगर है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बनेंगे, यदि केटायंस स्मॉलर है तो टेट्राहेड्रल वाइड्स बनेंगे. चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. यहाँ देखिए एक क्वेश्चन दिया है, अ कंपाउंड, कोई कंपाउंड इज फाउंड बाय द एलिमेंट, किससे बना है? एक्स एंड वाई. यहाँ पे देखिए एन वाई में एक सीसीपी वहां पे देखिए क्यूबिक क्रिस्टल्स, एंड बोथ एक्स एंड वाई हैव ऑक्टाहेड्रल वाइड्स. देखिए दोनों में कौन सा टाइप के हैं? एक्स एंड वाई में ऑक्टाहेड्रल वाइड्स. ठीक, राइट द फार्मूला. मैंने आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होता है? 1n होते हैं. कितने होते हैं? 1n. सो x इंटू 1 एंड y इंटू 1, सो दैट योर फार्मूला इज x रेशियो y. फार्मूला क्या हो जाएगा? x एंड y. आ रहे समझ में? यदि यहाँ पे देखिए x और y दोनों क्या है? ऑक्टाहेड्रल. सपोज किसी एक को टेट्राहेड्रल देते, जैसे y टेट्राहेड्रल होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, तो आपको फार्मूला क्या हो जाएगा? x एंड y होगा. ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन. यहाँ देखिए क्वेश्चन को चेंज किए हैं, दैट अ कंपाउंड विच इज फाउंड बाय एलिमेंट एक्स एंड वाई. ठीक है, आपको वहाँ एनायन लिखे रहेंगे. सपोज y इज एनायन मतलब निगेटिव चार्ज, सो y हैव टेट्राहेड्रल वाइड्स. y के पास कौन सा है? टेट्राहेड्रल्स. x के पास ऑक्टाहेड्रल्स है. सो x पॉजिटिव है, सो x इंटू ऑक्टाहेड्रल मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है? 1n. सो ये हो गया x. y के पास कौन सा है? टेट्राहेड्रल्स. सो y इंटू टेट्राहेड्रल के लिए क्या फार्मूला है? 2n. क्लियर? सो इसके लिए क्या हो जाएगा? y2. क्लियर? नीचे लिखना है, सामने नहीं लिखना. y2. सो आपको फार्मूला हो जाएगा xy2. क्या होगा फार्मूला? xy2. तो ऑलवेज केटायन को पहले लिखना है. यहाँ पे केटायन है, क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा
एक एनायन। तो याद रखिए ऑक्टाहेड्रल हो तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, टेट्राहेड्रल हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। आ रहा है समझ में? चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आपको कंप्लीट करना है। क्लियर? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं डिफरेंट में। यहाँ पर देखिए अ कंपाउंड इज फाउंड बाय 2 एलिमेंट x एंड y। y इज एनायन, एनायन मतलब निगेटिव चार्ज। विच इज बिगर देन x। y जो है x के कंपेयर में क्या है, लार्जर है। अब मैंने यहाँ पे पहले डायग्राम बना लेते हैं। x पॉजिटिव चार्ज जो कि छोटा है, y निगेटिव चार्ज जो कि लार्जर है। अब बताइए कौन सा टाइप का वाइस होगा। मैंने बताया कि यदि x केटायंस क्या हो, स्मॉलर हो, किसके कंपेयर में, y के कंपेयर में, तो कौन सा टाइप का वाइस होता है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल होते हैं। क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं। यहाँ देखिए आपको लिखा नहीं है बट आपको निकालना आना चाहिए। सो दैट y इज एनायन दैट इज बिगर, मतलब y बिगर है किसके कंपेयर में, x में। तो x स्मॉलर है तो x स्मॉलर हो, कौन सा वाइट्स होगा, टेट्राहेड्रल वाइट्स होंगे। चलिए टेट्राहेड्रल्स के लिए फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। तो टेट्राहेड्रल किसके लिए होगा, x के लिए। सो आपको फार्मूला हो जाएगा x इंटू 2, सो x2 एंड y। क्लियर, वाइट्स है टेट्राहेड्रल, y इंटू 2, सो y2 योर फार्मूला इज x2 y2। अरे यदि दोनों के लिए ना हो तो उसको अप्लाई करें। टेट्राहेड्रल वाइट्स है तो बोथ के लिए होगा, y के लिए भी होगा x के लिए भी होगा। सो इसके अकॉर्डिंग आपको फार्मूले निकालने आने चाहिए। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको कंप्लीट करके सेंड करना। चलिए यहाँ क्वेश्चन कुछ डिफरेंट से। यहाँ पे एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म्ड SCP क्रिस्टल्स। ए ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स, मतलब बी के कंपेयर में ए के पास कितने वाइट्स हैं, 2/3 टेट्राहेड्रल वाइट्स। व्हाट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। चलिए मतलब ए के कंपेयर में कितना ही 2/3 है, किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में ए के पास कितने वाइट्स हैं, 2/3 टेट्राहेड्रल वाइट्स हैं। तो व्हाट द फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। चलिए निकाल लेते हैं। तो टेट्राहेड्रल के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। सो 2 इंटू 2/3 आ रहा है समझ में। ए ऑक्यूपाइड 2/3, ए कितना है 2/3 है, किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में। सो ए के पास कौन सा है, टेट्राहेड्रल वाइट्स। तो टेट्राहेड्रल वाइट्स की किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। सो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 2 2 से 4 से हो गया 4:3 होगा। सो आपका फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे A4B3। क्या होगा, A4B3 दैट इज योर फार्मूला। आ रहे समझ में। चलिए सो आई विल गिव यू सम होमवर्क देन यू विल कंप्लीट। So these 2 question are your homework. Complete this and send me group. Now next topic we will start. So next देखते हैं टॉपिक पैकिंग एफिशिएंसी। पहले मतलब समझ लेते हैं इसका, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। सो मतलब जैसे देखते हैं वाइड्स देखें तो 2 चीजें होती है, एक तो होता है क्लोज पैक और क्या है वाइड्स। सो क्लोज पैक को छोड़ के जो बाकी स्पेस बचते हैं क्या बोलते हैं, उसको वाइड्स बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, ये जो क्या कहलाएगा, ये कहलाएंगे वाइड कहलाएंगे। और बाकी जो ये 3 हैं ये कहलाएंगे पैक कहलाते हैं, मतलब पैक्ड होगा और वाइड्स होंगे। सो पैक को वाइड्स को छोड़ के जो बाकी परसेंटेज बचते हैं क्या कहलाते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाते हैं। तो सभी में अलग अलग परसेंटेज होते हैं। चूंकि इस बार सिलेबस में आपका डेरिवेशन रिमूव कर दिया गया है तो आपको सिर्फ परसेंटेज याद करने, मतलब वाइड्स को छोड़ के कोई भी चीज़ की बात करें हम, तो कोई भी चीज़ को जब हम पैक करते हैं तो कुछ ना कुछ गैप बच जाता है वहाँ। तो जो गैप स्पेस होंगे वो वाइड्स कहलाएंगे और जो क्लोज स्पेस होंगे वे क्या कहलाएंगे, पैकिंग कहलाते हैं। तो परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, कितना पार्टिकल्स उसमें परसेंटेज है कवर्ड है वाइड्स को छोड़ के, वो क्या कहलाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट पे पैकिंग एफिशिएंसी से परसेंटेज याद रखना है कि किसका कितना परसेंटेज होता है। तो देखते हैं इसमें पहला है HCP हेक्सागोनल एंड CCP।
सो इसमें जो परसेंटेज होते हैं वो होते हैं 74%, मतलब 74% पार्टिकल्स होंगे। तो वाइट्स कितने बचे, मतलब खाली स्पेस कितना बचेगा, 26% बचेगा। मतलब पार्टिकल्स कितने परसेंटेज रहेंगे उसमें, 74% होते हैं। मतलब सबसे कम वाइट्स किस में बनते हैं, एससीपी एंड सीसीपी में, ज्यादा क्लोज्ड पैक होते हैं। क्लियर। दूसरा देखते हैं बीसीसी। तो बीसीसी में इसका परसेंटेज होता है 68%, मतलब 68% पार्टिकल्स होंगे और वाइट्स कितने बचेंगे, तो यहाँ पे आ गया आपका 32% वाइट्स होते हैं। थर्ड एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल्स में सबसे ज्यादा वाइट्स होते हैं, मतलब ये सबसे ज्यादा क्लोज होता है एससीपी एंड सीसीपी। ये होता है 52.4 होते हैं, 52.4। क्लियर। ये हो जाएगा आपका परसेंटेज में 48.6। सो आपको याद कीजिए सबसे ज्यादा क्लोज कौन होता है, एससीपी सीसीपी, आफ्टर देन बीसीसी, आफ्टर देन एससीसी होते हैं। तो वाइड्स को देख सकते हैं, सबसे ज्यादा वाइड्स किस में बचते हैं, एससीसी में बचते हैं। क्लियर। ये था पैकिंग इफिशियंसी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग है आपका पॉइंट डिफेक्ट। ये आपको लैटिस पॉइंट पता है, वो लैटिस पॉइंट में जब इररेगुलर अरेंजमेंट, क्लियर, जैसे हम जनरली देखते हैं, जैसे ये एलिमेंट्स हैं इस तरह से ग्रुप लाइक है, थोड़ा सा डिस्टेंस में बना रहे हैं, बना सकते हैं। ये क्या है, एक अरेंज्ड है, अरेंज्ड है, बट कुछ कंडीशंस जैसे, अब डिफेक्ट क्या बोलेंगे इसको, सपोज फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड वाला रिमूव हो गया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। मतलब ये अरेंजमेंट है और ये क्या है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट, तो इसको बोलते हैं डिफेक्टेबल। मतलब कुछ कंडीशंस में पॉइंट्स में कुछ चेंजेस आ गए, जैसे पॉइंट्स रिमूव हो गए या बाहर चले गए या श्रिंक हो गए, तो इस तरह को क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। आ रहा समझ में। तो ये है अरेंज्ड क्रिस्टल, ये क्या है, इर्रेगुलर क्रिस्टल्स है। तो यदि किसी लैटिस पॉइंट में कुछ डिफेक्ट आ जाए तो क्या कहलाता है, पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। तो देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, जिसको कल से हम लोग एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक। सो नाउ वी विल डिस्कस दिस पॉइंट टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। देखिए पॉइंट डिफेक्ट मतलब पॉइंट्स में कितने टाइप के डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो पहला है शॉर्टकी डिफेक्ट, सॉरी स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, थर्ड है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। सो फर्स्ट में देखते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में, इसमें होता है वैकेंसी डिफेक्ट, सेकेंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड फ्रैंकल डिफेक्ट, फोर्थ शॉर्टकी डिफेक्ट। इसको अंडरलाइन कर दें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर। सेकेंड इम्प्योरिटी, यदि किसी चीज में इम्प्योरिटी मिक्स हो जाए तो उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। थर्ड है नॉन स्टाइकोमेट्री, इसमें दो चीज पढ़ेंगे, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी। मतलब कोई एक्स्ट्रा मेटल हो जाए तो मेटल एक्सेस, यदि कुछ मेटल कम हो जाए तो मेटल डिफिशियंसी। नाउ टुमारो वी विल स्टार्ट दिस पॉइंट। क्लियर। कल से हम इसको स्टार्ट करेंगे वन बाय वन डिक्लेरेशन के लिए। क्लियर। ओके, थैंक यू। होमवर्क जो दिया गया उसको कंप्लीट करके सेंड कीजिए।